अब आपको बताऊं, लेकिन महागठबंधन का वोट कम भी हुआ और महागठबंधन को कई सीटों पर नुकसान भी हुआ। उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा रोल प्ले किया। देखिए जरा कौन कौन सी सीटें जो महागठबंधन को नुकसान हुआ। अब देखिए एक एक सीट में आपको बता रहा हूं, ओवैसी ने 5 सीट जीती है और 7 हरवा दी है। सबसे पहले देखिए प्राणपुर की सीट, आरजेडी यहां 7,752 वोटों से चुनाव हार गई है। ओवैसी के उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अगली सीट देखिए कसबा की, एलजेपी को 86,000 से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को 74,000 से ज्यादा और एमआईएम को 35,000 से ज्यादा। कांग्रेस उम्मीदवार की 12,875 वोटों से यहां हार हुई। एमआईएम के कैंडिडेट को 35,000 से ज्यादा वोट मिले। अगली सीट देखिए शेरघाटी, एलजेपी को यहां 77,270 वोट मिले, आरजेडी को 63,746 और एमआईएम को 18,982। आरजेडी यहां से 13,524 वोटों से चुनाव आ गई, जबकि एमआईएम को 18,000 से ज्यादा वोट मिले। अगली सीट केवटी सीट पर बीजेपी 7,305 वोट से चुनाव जीत गई है। एमआईएम के उम्मीदवार को देखिए यहां 7,474 वोट मिले हैं। यह है एमआईएम की स्थिति। मतलब अगर ये वोट नहीं कटते तो आरजेडी ये सीटें जीत सकती थी। अगली सीट देखिए दरभंगा ग्रामीण, जेडीयू को 80,624 वोट मिले, आरजेडी को 62,223 और एमआईएम को 17,008। इस सीट पर आरजेडी करीब 18,000 वोट से आ रही है, जबकि एमआईएम को 17,000 वोट मिले हुए। महुआ सीट, एलजेपी को 87,641 वोट, आरजेडी को 42,644 और एमआईएम को 15,783। इस सीट से तेज प्रताप भी चुनाव मैदान में थे। हुआ क्या, तेज प्रताप 35,703 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए। सोचिए ओवैसी का 15,000 वोट अगर मिल जाता तेज प्रताप को, आरजेडी को 15,000 से ज्यादा वोट ओवैसी ने काट दिए। आरजेडी उम्मीदवार यहां 44,997 वोट से हार गया। तेज प्रताप और ओवैसी के उम्मीदवार ने कुल 50,000 वोट काट दिए। अगली सीट गोपालगंज, 96,892 और कांग्रेस को 67,920, एमआईएम को 14,225। गोपालगंज में एमआईएम को 14,000 से ज्यादा वोट मिले। इस तरह कांग्रेस उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया इन्होंने। यह है स्थिति कि ओवैसी ने 5 सीटें जीती है और 7 हरवा दी है। सुनिए सियासतदान अख्तरुल ईमान साहब ने यह तक कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, यह हमारी कमजोरी नहीं है। हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैटर बॉल लेकर कोई भाग गया। इस तरह से जब मुकेश सहनी जी के नाम की घोषणा हुई और उस दिन किसी ये बात साफ तौर पर नहीं सामने आ पाई कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के बारे में भी सोचा जा रहा है, इससे तो निश्चित तौर पर लोगों की जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में एक गलत संदेश गया। क्या आपको लगता है वैसे साहब इंडिया अलायंस में रहते तो बेहतर हो सकता है? बेहतर होता, निश्चित तौर पर हो सकता है। कुछ आप जो देख रहे हैं सीमांचल के इलाके में प्रदर्शन निश्चित तौर पर बेहतर होता।